Welcome to Pushpad Academy Nutrition in Animals Part 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन की बात करेंगे, उनका डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या है? इट इंक्लूड रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। ये क्या है? न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट करता है और इसमें फूड किस तरीके से अंदर जा रहा है एनिमल बॉडी के अंदर, उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम इसमें इसकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर वन सो दैट बॉडी एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट इजीली फ्रॉम फूड। इसमें क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होंगे फूड के, वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे सब्सटेंसेज में सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे बॉडी के अंदर, ताकि इसमें से क्या हो, खाने जो भी उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो उस फूड में, वो सारा आसानी से एक्सट्रैक्ट हो सके, उसमें से निकल सके आराम से। Different ways of taking food in the body in different organisms. Different organisms have different method of taking food inside the body. अब क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट मेथड होता है खाने को अंदर ले जाने का, उसका डाइजेशन प्रोसेस अलग होता है। जैसे बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स हो गए, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट में से नेक्टर को सक करते हैं, ठीक है। और जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनका खाना होता है वो उसको सीधे निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब जो इन्फेंट होते हैं, किसके इन्फेंट, जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं और जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, मदर्स मिल्क पीते हैं, अपनी जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनका दूध पीते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड विथ हार्ड शेल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो जो ऐसे प्रे होते हैं उनके जिनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं। अब हम बात करते हैं मिल्क टीथ की। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, टूथ डीके, अब हम इनकी बात करेंगे। मिल्क टीथ क्या है? ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच ग्रो एट इन्फेंसी एंड फॉल ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8। ये पहला ऐसा सेट होता है जो बच्चों के दांतों में ग्रो होता है टीथ का, जो कि 6 से 8 ईयर के बीच में ही गिर जाता है। इसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना दूध के दांत। परमानेंट टीथ, इट इज़ अ सेकेंड सेट ऑफ टीथ एंड इट रिप्लेसेस द मिल्क टीथ। ये क्या है, ये मिल्क टीथ के बाद आता है परमानेंट टीथ। ये गिरते नहीं है, जैसे मिल्क टीथ टूट जाते हैं वैसे ये परमानेंट टीथ नहीं टूटते हैं। इट लास्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड मे फॉल एट ओल्ड एज बिकॉज सम डेंटल डिसीजेज। ये पूरी लाइफ रहते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं किसी भी डिसीज़ की वजह से, या कैसे कोई ओल्ड एज पे आ गया वैसे। फिर है टूथ डीके। बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन आवर माउथ, दे ब्रेक डाउन लेफ्ट ओवर फूड इनटू शुगर्स एंड रिलीज एसिड। अब जो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो खाना हमारे मुंह में ही बच जाता है, उसमें से क्या होता है, ये बैक्टीरिया उसको शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो शुगर की फॉर्म के बाद वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो एसिड है वो धीरे धीरे क्या करती है, जो हमारे टीथ होते हैं उसको डैमेज करती रहती है। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद हमेशा अच्छे से मुंह धुलना चाहिए, ताकि हमारे दांतों में कैविटी जैसे कोई खतरा ना रहे। अगर टूथ डीके हो जाता है किसी का और वो टाइम पे ट्रीट उसे नहीं किया जाता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे दांतों में दर्द होना, ऐसी प्रॉब्लम, और या फिर टूथ भी टूट सकता है, ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके बाद है, ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक अच्छा टीथ है, ये जो फर्स्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूथ जब कोई भी एसिड शुगर उसमें रिलीज कर देता है एसिड, तो ये टूथ जो होता है डैमेज होने लग जाता है। आप देख सकते हैं बीच में से टूट गया। अब ये देखिए ये टूथ डेक है, ये पूरा ही टूट गया और अंदर तक ये खराब हो रहा है। तो ये पिक्चर है टूथ डेके की। इसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। पहले हम बात करेंगे टीथ कैसे अरेंज है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, मतलब 4 टाइप के टीथ होते हैं हर एक ह्यूमन एडल्ट में। प्री मोलर्स, मोलर्स, कैनाइंस और इंसिजर्स। प्री मोलर्स क्या है, ये मोलर्स की तरह ही होते हैं। इनका जो बाइटिंग, ये इनका सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है और ये फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। हर एक एडल्ट में 4 प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं दोनों माउथ के साइड पे।
ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड। मोलर्स क्या होते हैं? मोलर्स लार्ज टीथ होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, ये भी फ्लैट होते हैं, और ये क्यों यूज़ होते हैं? फूड को ग्राइंड करने के लिए, उसको चबाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास सिक्स मोलर्स प्रेजेंट है हमारे दांतों में, ऊपर और नीचे। अब हम बात करेंगे कैनाइन की। कैनाइन क्या है? दे आर शार्प पॉइंटेड बाइटिंग सरफेस। इनका जो सरफेस होता है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, शार्प से होते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रिप बना लेते हैं फूड को तोड़ने के लिए। 2 कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, मतलब ऊपर और नीचे 2-2 कैनाइन प्रेजेंट होंगे। इंसिजर, दे आर 8 टीथ इन फ्रंट सेंटर ऑफ माउथ, 4 ऑन बोथ बॉटम एंड टॉप। इंसिजर क्या है? टोटल 8 होते हैं, ठीक है, फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं माउथ के, ऊपर और नीचे दोनों साइड 4 प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट टीथ दैट चाइल्ड विल गेट, अब ये ऐसा टीथ है इंसिजर, जो पहला टीथ कोई भी बच्चा जब बॉर्न होता है उसको पहला टीथ कौन सा आता है? इंसिजर का, और ये यूज़ करते हैं बाइट फूड को तोड़ने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम की हेल्प से। अब हम बात करेंगे डायरिया की। डायरिया क्या होता है? ये एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? जो वाटरी स्टूल होता है, जो भी वेस्ट प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वो क्या होता है? बॉडी से कैसे रिमूव, मतलब जल्दी जल्दी रिमूव होता रहता है वाटर की फॉर्म में। इट मे बी कॉज ड्यू टू सम इन्फेक्शन, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह की हेल्प से भी हो सकता है। और इससे क्या होता है? वाटर बहुत जल्दी हमारी बॉडी से निकलता जाता है। इसीलिए जो डॉक्टर है वो क्या रिकमेंड करते हैं हमें? सॉल्ट वाटर और शुगर का मिक्सचर रिकमेंड करते हैं, एक पानी में चीनी और नमक घोल के, जिसको हम ORS भी बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको नेग्लेक्ट, मतलब अगर किसी को डायरिया होता है तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैटल हो सकता है, मतलब डेंजरस भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की। इन ह्यूमंस फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ह्यूमन में क्या होता है? जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि फूड जो है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में से गुजरता है। वो कंपार्टमेंट्स क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट आएंगे और उसके बीच में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये इकट्ठे बन के एक डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड द ईसोफेगस। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये इसमें क्या क्या आता है? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है? सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव जूसेस, ये सारे एक बड़े डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये पूरा मतलब ये जो लाइन जा रही है ये क्या है? ईसोफेगस है, ये स्टमक है, इसके आगे इंटेस्टाइन है। पहले हम बात करते हैं बकल कैविटी की, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का या डाइजेस्टिव ट्रैक का। इसको हम बकल कैविटी को हम माउथ भी बोलते हैं, और ये बिगिनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की ह्यूमन बींग्स में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बकल कैविटी ही होता है, क्योंकि खाना तो हम मुंह से ही खाते हैं ना। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें टंग और टीथ आते हैं, जो कि दोनों ही एक रोल प्ले करते हैं फूड डाइजेशन में। टीथ क्या करते हैं? टीथ हेल्प्स इन चूइंग फूड। टीथ खाना को चबाने में हेल्प करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, ताकि हम उसको आसानी से अंदर ले जा पाए। बहुत सारे जो हमारे टीथ है उसका अलग अलग फंक्शन है, जैसे उनका नेम दिया हुआ है। जैसे अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट टीथ होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, और सबके अलग अलग फंक्शन है। फिर हम बात करते हैं टंग की। टंग का क्या काम है? ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, फ्लैशी सा होता है और ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? माउथ है सेक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट विथ सेक्रेट सलाइवा। एक सेक्रेटरी ग्लैंड होता है जिसमें से ये क्या सेक्रेट करता है? सलाइवा। ये अटैच कहाँ से होता है? बकल कैविटी के पीछे से, ये बेस से अटैच्ड रहता है। ये खाने को मिक्स करने में हेल्प, चबाने के साथ साथ उसे अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है। मिक्स कैसे करेगा? सलाइवा सेक्रेट करके वो उसको अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है। और ये जो टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो भी वो हमारी जो टंग होती है वो डिफरेंट टेस्ट को क्या करती है? पहचान लेती है, जैसे कि कोई तीखा है, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, ऐसे टेस्ट।